बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर इकबाल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, आज जोया जान मेरे साथ नहीं है क्योंकि जोया सोई हुई है। ये टाइम सहरी का है। तो आज है 9 मुहर्रम उल हराम। तो हम लोगों ने नियत की थी रोज़ा रखने की। तो अभी हम उठे हैं सहरी करने के लिए। तो आज मेरी फर्स्ट रूटीन व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ फर्स्ट व्लॉग शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आज मुहर्रम उल हराम का महीना अभी शुरू हो चुका है। तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के रोज़े मैं तकरीबन 10-11 साल से रख रहा हूँ। तो 9-10 मुहर्रम उल हराम के रोज़े की फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो जो रमज़ान के रोज़े होते हैं सबसे ज़्यादा फजीलत उनकी है। उनके पीछे दूसरे नंबर की फजीलत अशूरा के रोज़ों की फजीलत है। तो इसमें जो है ना, एक साल पुराने रोज़ों की जो कज़ा रोज़े हैं उनके कफ़ारा हो जाता है। तो आज की रूटीन में मैं आपको सहरी और अफ्तार दोनों बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। टाइम हो रहा है 3:10 और आज दिन है 9 मुहर्रम उल हराम का। तो तकरीबन अज़ानों के लिए 1 घंटा रह गए। तो हम लोग सहरी बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े बना लिए गए हैं। 3 पेड़े हैं, एक मेरी अम्मी जान का, एक मेरी वाइफ का और एक मेरा। इंशाल्लाह हम तीनों आज मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखेंगे। तवा रख दिया है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन हो गया है। पहला पराठा डाल दिया है तवे पे और दूसरी साइड पे देचकी में चाय चढ़ा दी है। तो दोनों इंशाल्लाह साथ में बनेंगे, चाय और पराठे। एक पराठा तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा तवे पे लगा दिया है। पराठे हमारे बन चुके हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, पराठे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है और अभी डाला गया है अंडा। अंडे को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी तैयार हो चुकी है। पराठे ये 3 कप, ये अम्मा जी का कप है, ये मेरा कप है और वो वाइफ का कप है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें।
अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमारी हो चुकी है। तो अभी तकरीबन 5 मिनट रहते हैं अज़ानों के लिए, तो नमाज की तैयारी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है, और नमाज की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो जायज़ नहीं थी। और वैसे भी मैं KPK के इलाके में रहता हूँ, तो यहाँ पे मस्जिद में मोबाइल अलाउ नहीं है, बुरा समझते हैं। तो माशाल्लाह देखें, सुबह सवेरे नूर पीर का टाइम है, परिंदों की आवाज़ें, परिंदे चहचहा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का समा है। तो ये देखें, थोड़ा सा मैं निकल आया हूँ बाहर कि खेतों में ताज़ी हवा ले लूँ। ये तोरी लगी हुई है, कद्दू लगे हुए हैं, काफ़ी सब्जियां लगी हुई हैं खेतों में। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता छा रही है। तो व्यूअर्स, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा घर आराम करता हूँ, फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम पे मिलते हैं। घर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ज्वार वगैरह काफ़ी लगी हुई है। मुर्गे भी निकल आई हैं बाहर। तो दोस्तों, मिलते हैं अफ्तार के टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं अफ्तार के टाइम, हमारा हो चुका है। तो तकरीबन 6 बज रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने अफ्तार की भी तैयारी करनी है। तो असर की नमाज़ अभी मैं पढ़ के आया हूँ। तो ज़ोया जान भी हमारे साथ मौजूद है। अभी ज़ोया जान आ गई हैं। ज़ोया जान हेलो करो व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बाबा का रोज़ है और वो अपने लिए अफ्तारी बना रहे हैं। मैंने भी कहा था कि मुझे सहरी के टाइम उठाना, लेकिन बाबा ने मुझे नहीं उठाया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। तो जैसे कि सुबह जब मैं आपके साथ खेतों में वीडियो बना रहा था, तो उसके बाद मैं घर आया, मैं सो गया था क्योंकि आज टेंशन थी नहीं। ज़ोया लोगों की आज छुट्टी थी क्योंकि हमारे जो इलाका है यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। मुहर्रम और हराम में जो है ना, यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। थोड़ा सा हसास तरीन इलाकों में ये भी हमारा इलाका भी आता है। तो बाहर सब कुछ बंद था, तो बाहर जाना ही नहीं था। तो इसलिए बस मैं सो गया।
बच्चे स्कूल भी नहीं गए क्योंकि कर्फ्यू की वजह से स्कूलों की भी छुट्टियां हैं इनकी, तो 10 मुहर्रम तक इनकी भी छुट्टियां हैं। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आराम करते रहे। फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठे, फिर ज़ोहर पढ़ के फिर सो गए, फिर सोए। ज़ोहर लोगों को मम्मा ने नाश्ता वगैरह बना के दिया तो ये लोग भी फिर सो गए। तो अभी हम असर के टाइम पे उठे हैं, तो ज़ोहर ने कहा है कि बाबा आपका रोज़ा है तो आपने अफ्तार के लिए कुछ नहीं तैयार करना है। मैंने कहा क्यों नहीं। तो चलते हैं दोस्तों किचन की तरफ कि किचन में क्या हो रहा है। चटनी जो बनाई थी तो वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा है। मौसम भी अच्छा था और रोज़े का पता ही नहीं चल रहा है। तो गार्निशिंग के लिए थोड़े से प्याज वगैरह ऊपर डाल देंगे। टमाटर को भी ऐसे गार्निशिंग करना है तो टमाटर भी डाल देंगे। थोड़ी सी जमिया डाल देंगे और खूबसूरती के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये चना चाट ज़बरदस्त किस्म की डिश बन चुकी है हमारी। तो एक डिश रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिए और शाह ज़ीरा थोड़ा सा ऊपर से धुल लेना है। तो ये चना चाट हमारा रेडी है। दूसरे साइड पे मैंने गुड़ भिगो दिया है तो इंशाल्लाह शरबत बनाएंगे गुड़ का। तो गुड़ का शरबत बनाने के लिए गुड़ को पहले से भिगोना पड़ता है। तो जब बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा गुड़ का शरबत। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो पैन को जो है ना हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम भी ऑन कर दिया है, घी को गर्म होने दिया। तो दोस्तों हम लोगों ने पैन चढ़ा दिया था, घी भी डाल दिया है, तो घी को गर्म होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम लोग प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लहसुन पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और लहसुन को भी भूनना है, अच्छे से भून के फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर। तो टमाटर ऐड करने के बाद शाह ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, दाड़ा मिर्च हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मसाला 1 टेबल स्पून,
नमक हस्बे जायका। तो इन सबको अच्छे से भूनना है कि टमाटर गल जाएं। थोड़ा सा पानी डाल दें और ढक दें। टमाटर नरम हो जाएं तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे गल चुके हैं, मसाला भून चुका है अच्छे से। तो अभी इसमें चना ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। चना डाल के चने को अच्छे से फ्राई करना है इसी घी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह चना भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डाल के पानी को बॉयल आ जाए, तो बॉयल होने तक इसको छोड़ेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चावल। तो चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स देखें चौलों का पानी बिल्कुल सूख गया है। तो चावल का दाना देखें, चेक करते हैं। चावल का दाना भी गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसको दम पे लगाते हैं इसको दम पे। तो दम पे लगाने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना हम लोगों ने इस पे डाल दिया है। तो उसके बाद हम लोग अभी दम पे लगाएंगे इसको। तो दम तकरीबन 15 से 20 मिनट दम पे लगाएंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। यहाँ मिले मेरे जूनियर मोहम्मद अजान से। तो ये भी बैठे हैं, बाबा को दूर से देख देख के हंस रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मोहम्मद अमार भी आ गए, मोहम्मद उज़ैर पीछे बैठे हुए हैं, और जोया और मोहम्मद उमर ये लोग अभी मदरसा पढ़ के आए हैं। तो मदरसे की छुट्टी हो गई है इनकी। तो माशाल्लाह देखें दोनों जो है ना नाजरा कर रहे हैं। सलाम करो ना बेटा। तो ये मेरी जानी है, ये है मेरी जानी मोहम्मद उज़ैर। तो ये बहुत जो है ना तो प्यारे बच्चों आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों की छुट्टियां हैं तो मज़ा आ रहा है, आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, तो ये देखें जी ये छोटी सी दुनिया है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद 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 अजान, ये हैं जी मोहम्मद अजान। देखें कैसे बैठे हैं मोहम्मद। ओ देखो, ओ say hi, say hi, आई say hi। ओ मोहम्मद ये क्या है? ओ तो भी आई हुई है, तो भी बैठी हुई है। गुड़ का शरबत तो वो भी मैंने जग में डाल दिया है और नींबू निचोड़ दिए हैं इसमें। तो इसमें अभी डालेंगे बर्फ़ के
अजानों तक ठंडा हो जाए। इसे नहीं दबाओ मना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप पे फजल करे, आप करम करे, दुनिया और आखिरत की आपको खुशियाँ नसीब करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।